आप देख लीजिए काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना हुआ है, वहाँ पे हमारे धर्म की भी चीज़ है, आपके धर्म की भी चीज़ है। ठीक, जब आप लेकर चलेंगे दोनों चीज़ को लेकर ना चलेंगे, किसी एक चीज़ को ढाक कर अगर सब अपने धर्म की चीज़ ऊँची करेंगे तो इससे माहौल खराब होगा कि माहौल अच्छा होगा। मेरा कहने का मकसद देश का मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री जब ये कहता है पहले चरण की वोटिंग से पहले कि आपका एक वोट यूपी को कश्मीर और बंगाल और केरल बना देगा, क्या ये सही है? फिलहाल जो आप योगी के बारे में जो बोल रहे हैं वो धर्मवाद, नफरतवाद, जातिवाद लेकर के चल रहे हैं, वो यहाँ की जनता को पसंद नहीं है। देश के टाइम में ये सब नहीं था जो योगी आदित्यनाथ के टाइम में हो रहा है। क्या क्या सब? अरे क्या सर, अरे मुसलमान को क्या क्या नहीं बोला जा रहा है, मुल्ला काटे जाएंगे, ये करे जाएंगे, वो करे जाएंगे। अरे हम लोग चोर चमार मुस्लिम अगर तो वो मुस्लिम को प्यार करते तो जगह जगह जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग या जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही मुस्लिम के नाम पे, तो कभी तो आज तक वो बोले नहीं, कभी तो वो बोले नहीं। अभी जो नकाब का बुर्का नकाब का मामला चल रहा है उस पर भी एक है, अगर उन्होंने विकास किया है तो विकास के नाम पर वोट मांगे, फिर धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? फिर कहते हैं कि पिछली सरकार में केवल कब्रिस्तान का विकास हुआ, तो आपका विकास तो शमशान। मेरा कहने का मकसद ये है, हम लोग चोर चमारे, अरे इस समय जाते हैं मेरी गद्दी चौक में जाते हैं, ऐसे तरीके से हम लोगों को देखा जाता है कि हम लोग चोर कोरोना काल में शमशान पर रेत पर जो लाशें बिछी हुई थी उस पर होल्डी डाला गया, क्या यही का विकास? नाम तो वो सब, ये 5 साल के अगर से इसके आगे उनकी हुकूमत आ जाएगी तो आप देख लेना कहाँ कहाँ का नाम बदलाएगा। अजय मिश्रा टेनी का लड़का अगर 8 किसान की हत्या करता है तो 2 महीने के अंदर जमानत हो जाती है आचार संहिता में। ये कहाँ का कानून है कि आचार संहिता में जमानत हो गई? आजम खान जैसे लोग बकरी चोरी का केस लगाकर 3 साल से बंद किए हैं, वो नहीं होता है। महंगाई इस कदर की बढ़ गई है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और महंगाई पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, खाली जो है तो वादा पताई कर रही है। नमस्कार, टुडे हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा इस वक्त आप देख रहे हैं और हम वाराणसी में मौजूद हैं। वाराणसी के लोगों से जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो नतीजे क्या होंगे, यानी कि वाराणसी के जनता का मत किसके ओर है और इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन मुद्दों को लेकर लोगों में एक और जहां नाराजगी है तो वहीं दूसरा पक्ष है उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार के साथ में खड़ी है। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और खास तौर पे समाजवादी पार्टी की गठबंधन की बात करें तो सपा के जो कोर वोटर हैं एमवाई समीकरण को माना जाता है और ऐसे में यहाँ के लोगों से जानना जरूरी है कि इस बार के चुनावी मैदान में जो पार्टियां उतरी है उनसे इनकी डिमांड क्या है और पिछले बार जो वादे किए गए थे उन वादों में कितना दम था, कितनी उनकी बातें सुनी गई, कितना वादा पूरा हुआ। वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, लिहाजा विकास की दृष्टि से यहाँ कितने काम हुए हैं, इन तमाम बातों को जानना जरूरी है। वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र का एरिया है और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नमान अहमद। पिछली बार भी चुनाव था और इस बार भी चुनाव है, 5 साल बाद एक बार फिर से लोग वोट मांगने आ रहे होंगे नेता, माहौल कैसा है और क्या मुद्दे? माहौल तो अखिलेश का है, मुद्दा जो है वो नौकरी पेशे की है, महंगाई की है और जो है अखिलेश यहाँ उनका जो है समीकरण सही है। योगी जी काम नहीं किए हैं क्या? योगी जी कोई काम नहीं किए हैं, वो खाली वो मंदिर और मस्जिद का जो है मुस्लिम का जो है मुद्दा लेके चलते हैं, यहाँ जो है कोई काम नहीं हुआ है। मंदिर मस्जिद से विकास हो पाएगा राज्य का? नहीं, कोई विकास नहीं होगा, कोई जनता में जो है तो जनता का कोई विकास नहीं है, ये खाली यही बतियाते हैं। क्या करते हैं? हम तो यहाँ नौकरी करते हैं। महंगाई भी बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ते जा रही है, स्वास्थ्य की जो सिस्टम है कोरोना संक्रमण के कारण वो सब जो है स्वास्थ्य का सिस्टम खराब है। कोरोना काल में बहुत से जो है यहाँ गंगा में जो 100 बह गया, हाँ, तमाम लोग मारे गए, हाँ, कोई इस पे जो है योगी या मोदी कोई इस पे जो है तवज्जो नहीं दिए इस बात को। एक सवाल है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि एमवाई समीकरण हमारा है, इस बार के चुनाव में उनके साथ है पूरी तरीके से, यानी कि मुस्लिम और यादव। जी ठीक।
आइए आइए आइए। अच्छा, आप क्या करते हैं? काहे भाई साहब आइए, क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। इस बार यूपी में चुनाव है, यहीं के रहने वाले हैं आप? ये भदोही के। माहौल तो ठीक है ही है। किसके पक्ष में है? बीजेपी। यानी योगी जी ने कार्य किया है? हाँ किया है, बताइए ना, कुछ कार्य गिनाइए। बहुत क्षेत्र में हुए हो, बहुत कार्य किए हैं। बताइए। आवास दिया है और कहता है गरीबों को कहता है वो दे रहा है, मुफ्त राशन दे रहा है, बहुत कुछ। आइए, कहाँ के हैं आप? आप कहाँ के हैं? हम रहते हैं वहाँ पर जूदीपुर में, खुजवा में। रहने वाले कहाँ के? जूदीपुर वाराणसी। अच्छा ठीक है, माहौल क्या किसके पक्ष में? माहौल क्या लग रहा है चुनाव? बीजेपी जीत रही है इसमें खुशी सब लोग। अखिलेश जी की? अखिलेश ये ऐसा बात है ये नहीं है अखिलेश जी का भी, ऐसा कोई अखिलेश जी का कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। माहौल क्या है? अभी माहौल अभी मैं किसी का ठीक है, काम के बारे में ही पूछ रहे हैं। क्या क्या कार्य हुए विकास की दृष्टि से? विकास के लिए जो भी अभी काम हुआ है कोई उतना खर्चा नहीं हुआ है बजट में। बजट में बहुत पैसा रखा हुआ है जो कि पूरा रोड का विकास पूरा नाला वाला सब कुछ अच्छा से हो सकता है सुंदर से। रोजगार की दृष्टि? रोजगार किसी को मिल ही नहीं कि आज तक सब लोग परेशान है, सब गरीब लोग सब लोग देखिए कितना तड़प से मर रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि आ रही है बीजेपी। हाँ तो आप लोग का पब्लिक लोग का ना डिस्कशन है, आप लोग ना डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्या होगा कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब नहीं तो वोट आप देते हैं? तो हाँ वोट देते हैं, देते हैं, मुद्दों पर ही वोट देते हैं। हाँ मुद्दे को वोट देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा विकास अच्छे से हो। जितना भी पैसा सरकार में विकास नहीं हुआ जो वो सबसे एक मिनट लिखिए, आप लोग भी हिम्मत लीजिए, एक मिनट लिखिए कि विकास कुछ हुआ नहीं है। ये छोटा मोटा हमको नहीं चाहिए, हमको बड़ा इलेक्ट्रिक चाहिए, एकदम शक्तिशाली एकदम। रोजगार? ये सब कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए रोजगार? हाँ ये सब सबसे बड़ा चाहिए, हमारा पृथ्वी चाहिए। क्या करते हैं आप? ये मेरे साड़ी का काम है। यूपी में चुनाव है, माहौल कैसा है? माहौल हम क्या बताएंगे, इस समय आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सब उसी तरह चल रहा है। मेरा कहने का मकसद है, अगर से जो भी लेकर चल रहे हैं, आप दोनों को लेकर चलेंगे कि आप एक चीज लेकर चलेंगे? जब आप दोनों को लेकर चलेंगे तब ना कोई काम होगा। आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना हुआ है, वहाँ पे हमारे धर्म की भी चीज है, आपके धर्म की भी चीज है, ठीक। जब आप लेकर चलेंगे, दोनों चीज को लेकर ना चलेंगे, किसी एक चीज को ढाक कर अगर से आप अपने धर्म की चीज ऊंची करेंगे तो इससे माहौल खराब होगा कि माहौल अच्छा होगा? मेरा कहने का मकसद ये है। और रही बात रोजगार की, तो सब तो इस समय बेरोजगार है, किसी के पास रोजगार तो है नहीं। लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके चोरी चमारी करके किसी तरह अपना काम धंधा चला रहे हैं, और क्या इसमें चाहिए। रही बात अखिलेश की, तो अब जैसे इनको मौका मिला है, मेरा कहने का मकसद यही है कि अखिलेश को फिर मौका मिले। अखिलेश के टाइम में ये सब नहीं था जो योगी आदित्यनाथ के टाइम में हो रहा है। क्या क्या सब? अरे क्या सर, अरे मुसलमान को क्या क्या नहीं बोला जा रहा है, मुल्ला काटे जाएंगे, ये करे जाएंगे, वो करे जाएंगे। अरे हम लोग चोर चमारे, मेरा कहने का मकसद ये है, हम लोग चोर चमारे। अरे इस समय जाते हैं मेरी गद्दी चौकी में, चौक में जाते हैं, ऐसे तरीके से हम लोगों को देखा जाता है कि हम लोग चोर चमारे। क्यों देखा जाता है? क्यों देख, आप भी तो हम लोग मुल्ला है ना। अरे कौन बोल रहा है? अरे ये तो भरे मुंह पे बोला जा रहा है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हम लोग को बोला जा रहा है। कौन कह रहा है हिंदुस्तानी हम लोग हैं? कौन कह रहा है? हर लोग तो आतंकवादी हम लोग को बोल रहा है। आप तो हैं हिंदुस्तानी। अरे हिंदुस्तानी तो हम लोग हैं ही हैं। अरे हम लोग मरते तो यहाँ के मिट्टी में गड़ाते हैं, यहीं पे रहते हैं। और वो लोग का क्या है? वो लोग तो जल के चले जाते हैं। मेरे कहने का मकसद है, देखिए यहाँ पे जो भी हो रहा है धर्म को लेकर हो रहा है, तो यहाँ पे धर्म की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है, और कोई बात नहीं है। योगी जी से सवाल पूछा जाता है कि आप मुस्लिमों से कितना प्यार करते हैं, मुस्लिमों का समर्थन कितना मिलेगा, तो वो कहते हैं कि जितना हमसे मुस्लिम करते हैं। कितना करते हैं? मुस्लिम उनसे करते हैं, लेकिन वो मुसलमान से कुछ नहीं करते। वो मुसलमान से सिर्फ नफरत करते हैं, वो मुसलमान से सिर्फ नफरत करते हैं, मुसलमान से वो नहीं प्यार करते हैं। देखिए जो बात एकदम साफ हम रखते हैं अपने आप के सामने है। अखिलेश जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, योगी जी भी रहे, बदला क्या क्या दोनों के? योगी जी के टाइम में यही बदला हुआ है, सब जगह का नाम बदला गया है। और कुछ देखा जाए तो मुल्ला काटे जाएंगे, इसका नाम बदलाना है, और कुछ नहीं बदलाना है। मेरा जो एकदम साफ अपनी बात रखते हैं, नाम तो वो सब, ये 5 साल के अगर से इसके आगे उनकी हुकूमत आ जाएगी तो आप देख लेना कहाँ कहाँ का नाम बदलाएगा उनके लिए।
और भी नाम बदला जाएगा और कुछ नहीं बदला जाएगा। वो कह रहे हैं कि हमने पहले अयोध्या किया, काशी किया, मथुरा करेंगे, इससे यूपी का विकास कितना होगा? कुछ नहीं होगा। ये यहाँ पे जो भी होगा, देखिए मेरे कहने का मकसद है सिर्फ हिंदू का फायदा होगा, मुसलमान को तो खींचा जा रहा है नीचे से। नाम बताया। मेरा नाम है ओसामा मलिक, रहने वाला हूँ रेवड़ी तालाब का। जब जरूरत पड़ेगी आप बुला लेना मुझे। वो ओसामा है और बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने से, धर्म की राजनीति करने से एक सूबे का विकास नहीं हो सकेगा। आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद तारिक कुरैशी, बीकॉम का स्टूडेंट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। फिलहाल क्या कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के साथ बिजनेस अपना कर रहे हैं। रोजगार की उम्मीदें है या नहीं? आज का युवा अगर रोजगार मांगता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, रोजगार मिलता है। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री जब ये कहता है पहले चरण की वोटिंग से पहले कि आपका एक वोट यूपी को कश्मीर और बंगाल और केरल बना देगा, क्या ये सही है? संवैधानिक पद पर अगर कोई मुख्यमंत्री बैठा है तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो योगी जी को संदेश दे रहे हैं किस भाषा का वो इस्तेमाल करे, क्योंकि वो तो पहले से ही अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने विकास किया है तो विकास के नाम पर वोट मांगे, फिर धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? फिर कहते हैं कि पिछली सरकार में केवल कब्रिस्तान का विकास हुआ, तो आपका विकास तो शमशान में हुआ। कोरोना काल में शमशान पर रेत पर जो लाशें बिछी हुई थी उस पर होल्डी डाला गया, क्या यही का विकास हुआ? वाराणसी के प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, योगी जी भी हमेशा दौरा करते हैं। वाराणसी के जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ कितना विकास हुआ? यहाँ विकास केवल और केवल चमकाने वाला विकास हुआ है। जमीनी स्तर पर कोई, आप एक युवा से पूछ लीजिए किसी को रोजगार मिला? ठेले कुलचे वाले को हमेशा परेशान किया जाता है, जब बड़े नेता आते हैं हट जाओ बेटा, यहाँ नहीं रहना है। क्या इससे यही विकास आपका है? केवल चमकाने की राजनीति यहाँ होती है बनारस के अंदर। धर्मवाद सबसे ज्यादा है यहाँ, कोई भी खड़ा होगा भी। सिर्फ बनारस की, पूरे उत्तर प्रदेश, बनारस में भी धर्मवाद। आप जिस कैंट विधानसभा के अंदर खड़े हैं, आप बीजेपी वाले कहते हैं परिवारवाद है। 45 साल से परिवार के लोगों को टिकट मिल रहा है, क्या ये परिवारवाद आपको नहीं दिखता है? यूपी में चुनाव है, रोजगार की उम्मीदें भी होगी, किससे? रोजगार की उम्मीदें तब होगी जब प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सही होगी। आप केवल और केवल आप गिने चुने लोगों के ऊपर तो बुलडोजर चला रहे हैं। धनंजय सिंह जो जैसे लोग अपराधी लखनऊ में क्रिकेट खेल रहे हैं, डीजीपी को नहीं दिख रहा है। भैया जैसे लोग बाहर हैं, आपको नहीं दिख रहा है। अजय मिश्रा टेनी का लड़का अगर 8 किसान की हत्या करता है तो 2 महीने के अंदर जमानत हो जाती है आचार संहिता में। ये कहाँ का कानून है कि आचार संहिता में जमानत हो गई? आजम खान जैसे लोग बकरी चोरी का केस लगाकर 3 साल से बंद किए, वो नहीं दिखता है। ये कानून व्यवस्था है। चुनाव में मुद्दे भी है, तो किनके साथ जा रहे हैं इन मुद्दों को लेकर? हम लोग किसी के साथ नहीं है, जो विकास करेगा उसी के साथ हम लोग रहेंगे। तो विकास कोई तो करेगा ना। उत्तर प्रदेश में मायावती है, कांग्रेस है, सपा है, बीजेपी है, कोई तो करेगा ना। हम लोग अभी डिसाइड नहीं किए हैं, जब वक्त आएगा तो डिसाइड करेंगे, क्योंकि आखिरी डिसाइड करेंगे। उम्मीदें किस? उम्मीदें तो अखिलेश यादव जी से है। आप क्या करते थे? नाम क्या है? वकीरुल इस्लाम। क्या करते हैं? भाई नमकीन मिठाई की दुकान है। बहुत महंगाई बढ़ रही है, यूपी में चुनाव है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और खास तौर पे योगी जी इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। चुनावी माहौल में यहाँ के लोगों का मिजाज कैसा है, क्या माहौल है? हमने यहाँ के लोगों का मिजाज तो नहीं देखा है, लेकिन फिलहाल जो आप योगी के बारे में जो बोल रहे हैं, वो धर्मवाद, नफरतवाद, जातिवाद लेकर के चल रहे हैं। वो यहाँ की जनता को पसंद नहीं है। ये नफरत, ये दुश्मनी बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं है। जो इंसान चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो इंसान सबको लेके चले, प्यार मोहब्बत से चले और रोजी रोजगार की बात करे, दंगा फसाद की बात ना करे, बस हमारे नजदीक, हमारी नज़र में वही इंसान सही है। अखिलेश क्या करते थे? देखिए, अखिलेश जो करते थे तो वो भी उतना अच्छा नहीं करते थे, लेकिन ये कि उनसे कुछ ठीक है। मुलायम सिंह यादव का भी आपने शासनकाल देखा होगा, जहां तक मुझे अंदाज है।
अब मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या बोले। मुलायम सिंह यादव तो एक तरफ तो जो है वो अपनी पार्टी को लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ वही मोदी जब जीत आरएसएस के साथ बैठते हैं, और वही मोदी जब जीत के पहली बार आए घाट के ऊपर तो उनके कदमों में अपना सर झुकाए हुए थे मुलायम सिंह। तो हम तो ये जानते हैं कि मुलायम सिंह एक तरह से जो है वो उसी डिपार्ट के आरएसएस डिपार्ट के हैं, या उसकी चड्डी या उसकी बनियान समझ लीजिए। आरएसएस, धर्म, नफरत, इन तमाम चीजों को लेकर गौर करें तो क्या रोजगार, विकास, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम हो पाएगा? सरकार चल पाएगी? सर इन लोगों ने जो है से शिक्षा का क्या बताएं, इन लोगों ने लॉकडाउन और कोरोना के बहाने से पूरे स्कूलों को बंद कर दिया है। अब जब स्कूल बंद रहेंगे, जब पढ़ाई नहीं होगी तो सब जाहिल न रहेंगे। और इन लोगों ने ये बहाना बना लिया है कि ना ये पढ़ेंगे लिखेंगे और ना हमें नौकरी सर्विस हमें देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने हर डिपार्ट को बेच दिया है, कोई डिपार्ट को छोड़ा ही नहीं। अब ये दो ही चीज बच गया है, अगर ये आ जाते हैं तो या तो देश को बेचेंगे या जनता को बेचेंगे, बस दो ही चीज रह गया है। ठीक है, आएंगे कौन इस बार यूपी? कौन है? देखिए लाइव 100 के पार के वादे दोनों कर रहे हैं, कौन है? अब देखिए इसके बारे में हम ईवीएम कैसे बताएगा? ईवीएम मशीन मिल रही है किराना के अंदर। नाहिद चौधरी जैसी मेरी बहन है, वो देख रही है, इकरा चौधरी, वो ईवीएम दिखा रही है। जब चुनाव आता है तो ईवीएम काम ही नहीं करती है इनकी। वहाँ तो अरुण सैनी जो आप मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हमको आने जाने दीजिए अंदर पोलिंग बूथ के अंदर। तो क्या ईवीएम ही करना फेल है? यूपी के जनता जो मत का इस्तेमाल करेगी, जो वोट देगी, वो वोट काउंट नहीं होगा, ईवीएम वाला काउंट। दोनों चलेगा ना, ईवीएम का ज्यादा भारी रहेगा मामला, और जो जनता करेगी वो तो करेगी ही। समझ गए आप? अच्छा, क्या करते हो आप? साड़ी का काम है। चुनाव है, ईवीएम तो है ही, लेकिन मांग भी अपनी है, चाहे रोजगार की हो, महंगाई की हो। जो वोट मांगने आते होंगे उनसे सवाल जरूर पूछते होंगे। कौन कौन से सवाल पूछ रहे हो दोस्त? पहले तो मीडिया का होना, मतलब मीडिया को खुद समझना चाहिए कि हम क्या, जो चौथा स्तर वो खुद ही खराब कर रही है, वो सही चीज दिखाई नहीं रही है। कुछ जो छोटे पत्रकार है वो तो ठीक दिखा भी देते हैं, जो बड़े पत्रकार है वो उल्टा सीधा जो है दिखाते ही रहते हैं शुरू से आज तक। क्या कर रहे हैं? पहले भी मीडिया बिकी हुई रहती, लेकिन इतना नहीं था। पहले जो था 20%, 40%, मतलब 20 और 80 का फर्क था। आज तो 100 का 100% का फर्क है मीडिया में, कि एक तरफा दिखाया जा रहा है, चाहे वो रूबी का लियाकत हो या और भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो उन लोगों का हम लोग भी देखते तो न्यूज हम लोगों ने देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि बस जो है छोटे पत्रकार का हम लोग न्यूज देखते हैं बस, और उससे ज्यादा कुछ। जो आपके हक की बात, हाँ, जो हक की बात की प्रज्ञा मिश्रा जैसी है, का बहुत जायज है। और जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं सत्ता के शीर्ष नेता, उनसे सवाल जरूर पूछिएगा, और हम भी पूछेंगे, आपसे वादा करते हैं। हम देंगे तो नहीं, ठीक है, लेकिन आपसे एक सवाल और है, यहाँ का माहौल क्या है? अखिलेश जी कहते हैं कि हमारा एमवाई समीकरण है, योगी जी कहते हैं कि जितना मुस्लिम हमसे प्यार करते हैं उतना ही हम उनसे प्यार करते हैं। मुस्लिम अगर तो वो मुस्लिम को प्यार करते तो जगह जगह जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग या जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही मुस्लिम के नाम पे, तो कभी तो आज तक वो बोले नहीं, कभी तो वो बोले नहीं। अभी जो नकाब का बुर्का नकाब का मामला चल रहा है उस पर भी एक लफ्ज नहीं बोले, ना ही मोदी बोले हैं ना ही योगी बोले हैं। तो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। उनका सिर्फ इतना ही बोल देना कि देश में ये ठीक नहीं है, इतना ही बोल देना बहुत है, बहुत बड़ी बात है। कौन देगा रोजगार यूपी के युवाओं को, वाराणसी के युवाओं को? अब देखिए, देने का कोई उम्मीद है किससे? ने तो हम लोगों के लिए या सबके लिए, अखिलेश ने जो सबके लिए बहुत कुछ किया, जो हमारे घर में खुद के लिए बेनिफिट मिला। लेकिन जो अंधभक्त, उनका मानना ये कि अखिलेश जो है सिर्फ मुस्लिमों को देखते हैं। अखिलेश तो कोई मुस्लिम है नहीं कि वो मुस्लिमों का ही सिर्फ देखेंगे। वो जब भी देखते हैं सबका देखते हैं। वो बीजेपी का नाम है सिर्फ सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये अखिलेश जी का काम है सबका साथ सबका विकास। अखिलेश के साथ हैं आप लोग? हाँ, ठीक। चलिए आगे आते हैं। नहीं, वो तो पहले ही गायब रह जाते हैं। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, विकास कितना हुआ? हम बोलेंगे, सही बात बोलेंगे भाई। बताइए, हम काटेंगे नहीं, पूरा एकदम दिखाएंगे। उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, आप प्रशासन से डर रहे हैं। प्रशासन किसी को आवाज को नहीं दबा सकती है। काहे नहीं दबा सकती है?
हमसे मत बोलवाइए। देखिए चाचा हैं जो कह रहे हैं कि प्रशासन को अच्छा नहीं लगेगा। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार हर किसी का है, मांग करने का अधिकार हर किसी का है, और आपके आवाज को कोई नहीं दबा सकता। सर्वे कर रहे हैं तो पुरानी आबादी में जाइए, पेयजल सबसे समस्या खराब है, मकान छोटा छोटा है, टैक्स बहुत ज्यादा है, मनमानी। ये सब सुविधा पब्लिक के जो राय देना चाहिए ये सब मिलना चाहिए। महंगाई इस कदर की बढ़ गई है, जरूरत से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, खाली जो है तो वादा पताई कर रही है। वादे पूरे नहीं हो रहे हैं क्या? वादा हो कहाँ रहा है? अगर इनको सही माने में आप लोग इसका फाइनल कर दे तो आप लोग के माध्यम से सही का फैसला हो जाएगा, मगर न मीडिया सही उसको जवाब तक वहाँ तक पहुँचा पा रही हुकूमत तक, और न पब्लिक पहुँचा रही, बीच में वो आज़ाद बना बैठा हुआ है। जरूरत ही बात कि छोटा छोटा मकान 500-600 स्क्वायर फीट का ये एकदम माफ कर देना चाहिए। 500-600 स्क्वायर फीट की जो लाइन है, पानी लाइन, सीवर लाइन, ये सब माफ कर देना चाहिए। बड़े बड़े एरिया में कालम में जो काफ़ी उद्योगपति लोग रहते, ये सब कालम उधर लगाए और इधर कुछ गरीब की भला चाहे तो वो ज़्यादा बेहतर हो। वाराणसी के जनता से आपने तो कई सरकारों को देखा होगा, विकास किसने कितने किए और वादे किसने कितने किए ये भी आपको अंदाजा होगा। अभी करके कौन कौन से वादे पिछले बार योगी जी ने किए और कितना पूरा किया आप लोग? शहर का विकास तो कुछ नहीं हुआ है शहर का, बाकी बाहरी एरिया ग्रामीण में जो रास्ता 4 लाइन 3 लाइन ये वो ये सब किया बाहरी तरफ, और 80 घाट से लेके खिड़किया घाट तक जो है खाली सजावट और नुमाइशी सब है। घाटों के डेकोरेशन, घाटों का निर्माण हुआ है, बाकी पुरानी आबादी या और कोई आबादी, चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, इन पर कोई बदलाव नहीं आबादी में है। एक दो सवाल है आपसे। आपने तमाम समीकरणों को भी समझा है, बारीकी से देखा है आपने गौर से। जिस तरीके से जो MY समीकरण है, मुस्लिम और यादव का समीकरण, मुलायम सिंह यादव भी अपने समय में अपने लिए मानते थे, अखिलेश यादव भी अपने लिए मानते हैं, कहते हैं कि हमारे कोर वोटर हैं। इस बार क्या है या नहीं है? नहीं, ये बात तो लड़ाई ऐसे चल रही है, किसी के कम नहीं समझ सकते आप। सब एक दूसरे के जो है काट छाट में लगे हुए हैं, मगर ये कहा नहीं जा सकता कि कौन किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। वो तो जब बूथ पोलिंग पर जाता है तो वो जानता है और ईश्वर जानता है, और कोई नहीं जानता, क्या समझे। और जबानी अगर कहा जाए तो वो सब झूठ सच है, तो झूठ सच में मजा नहीं है। जो हक है वो हक को दिखाइए। 300 के पार वाला जो दावा है अब तो जुमलेबाजी है, वो सब जुमलेबाजी है। नाम बताएं। अब इनको परसेंटेज में नीचे आना होगा, बगैर कोई का चोली दामन लेने सरकार नहीं बन सकती। ये डायरेक्ट अब सरकार नहीं बना सकती, वो योगी जी हो या फिर अखिलेश, कोई भी हो, डायरेक्ट नहीं बना सकते। बड़ी बात आपने शुरू में कही, प्रशासन को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या है माजरा? प्रशासन को मतलब अच्छा नहीं लगता। ये बैठे बैठे आज 70 साल 75 साल देश के आज़ादी हुआ, तमाम संविधान में सबका हक हुकूक सब भीमराव अंबेडकर ने दे के पूरा फाइल बना के कंप्लीट तैयार कर दी। आज उस पर अमल नहीं होता है, और जो सरकार आती है अपना कानून में मंत्रिमंडल में पास करके वो कानून लागू कर दे। उनका संविधान काट के अपना कानून लागू कर दे रहे हैं। ये कहाँ का जायज है? ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। आप तो बात करेंगे नहीं,
क्यों नहीं बात करेंगे? आइए, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए खुलकर अपनी बात। मैं बाहर से हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। आप यहाँ के नहीं? जी, मैं यहाँ का रहने वाला। आप कहाँ के रहने वाले हैं दादा? कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, हमारा घर आजमगढ़ है। आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश में ही है, सूबा एक ही है। क्या है वो यूपी में क्या हुआ विकास? हम अनपढ़ आदमी हम कहा जाए। नहीं, विकास विकास हुआ है, काम हुआ है, सरकार ने काम की है आपके लिए? क्या काम किया है? ये तो रोटी भी नहीं काम है तो लोग। अखिलेश जी काम किन थे? काम से कम। अखिलेश जी काम किन थे आपके लिए? आइए 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 आइए, क्या करते हैं आप? हाँ आइए बाबा, आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब, यूपी में चुनाव है, वादे हो रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, सपा और योगी जी में सीधी लड़ाई है, लड़ाई में और कोई भी है? नहीं, सीधी लड़ाई है, सीधी लड़ाई। किसकी ओर बढ़ रहा है? माहौल तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लोग एकदम सधे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, हैं? कुछ कोई बोल नहीं रहा है। और शहर के अंदर अमनो अमान, हमेशा हिंदू मुसलमान सब लोग हम लोग एक संग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जब इलेक्शन आता है ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि मतलब हिंदू अलग मुसलमान अलग, ये बनाने की कोशिश की जाती है। कौन कर रहा है? हैं? ये मोदी सरकार कर रही है, हैं? ये सरकार के आदमी कर रहे हैं। हम लोग जो है एक जगह दोस्त यार सब लोग संग में बैठ के चाय पान करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है उसको एकदम अलग कर दिया जाता है। यही हम लोग का समझ में नहीं आता। की राजनीति, आपकी आपकी राजनीति हो रही। हाँ, तो आप अपना जवाब तो वोट से ही दे सकते हैं, बाकी और कुछ भी है? सरकार को अपना अगर कोई मत होता है तो अपने मत से ही प्रयोग करके आप अपनी बात दिखाते हैं। इस बार दिखा रहे हैं किसके साथ हैं? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा, आने वाला वक्त बतलाएगा। योगी जी से नाराजगी साफ तौर पे देखने को मिल रही है, मोदी जी से भी नाराजगी आपकी साफ साफ झलक रही है। बुआ भतीजा में कौन है? यही भतीजा समझ में आ रहा है। काम कर रहे हैं, करेंगे? उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पहले भी रहे हैं 5 साल पहले जो पास किए थे वही बना है। 5 साल के अंदर जो उनका पास किया हुआ था वही बना है, उसके अलावा कोई नया चीज नहीं बना है। उसके अलावा जो नया चीज बना है वो सिर्फ टेंशन पालने वाला बना है, हिंदू मुसलमान को अलग करने वाला बना है। वो कह रहे हैं राम मंदिर बनवा रहे हैं, काशी में भी हो गया, मथुरा बाकी है, इससे विकास होगा? इससे तो विकास होगा नहीं। मतलब राजा है तो उसके लिए पूरी जनता उसके बच्चे हैं, उनका भी देखें, मेरा भी देखें, सबका देखें, तब ना चलेगा देश। हैं? जितना उनको सुविधा दे रहे उतना मुझे भी दें। आप क्या करते हैं भाई साहब? हम तो काम करते हैं दुकान। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। सर जी, क्या है माहौल? सीधी सी बात, माहौल ठीक है। किसके पक्ष में माहौल? अरे यहाँ पे 2 फरीक हैं, एक हो गए ये मतलब यहाँ पे ये करंट क्षेत्र से राजेश मिश्रा कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से हैं, और उन्हीं का मतलब कि देखा जाएगा दोनों की लड़ाई है, साथ में है। साथ में लड़ाई सौरभ श्रीवास्तव और राजेश मिश्रा के बीच। बस 2 लोग की है, बस इन्हीं को देखा जाएगा। राजेश मिश्रा भी ठीक हैं, पहले सांसद रह चुके हैं, तो उन्हीं को देखा जाएगा एक बार। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र इलाके के मदनपुरा के लोग हैं, जिनको आप सुन रहे थे किस तरीके से विवाद तरीके से अपनी बात रख रहे थे। कह रहे थे कि विकास नफरत की राजनीति से नहीं हो सकता है, विकास एक खास धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने से नहीं हो सकता है, विकास के लिए नजरिया बदलना होगा, हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। नतीजे 10 मार्च को आने हैं और स्पष्ट हो जाएगा कि यूपी की सत्ता पर इस बार कौन काबिज हो रहा है। फिलहाल आप पूरे हिंदुस्तान के साथ बने रहें।